आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जाने माने लेखक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइनें आज याद आती हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए कहा था, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटन नहीं के शूल। मित्रों, बिना भाषा के ज्ञान से कोई भी रास्ता आपका सरल नहीं होता है। हिंदी दिवस की पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस? आज़ादी के मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। इंग्लिश और मंदारिन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो गई है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यानी शब्दकोश हर साल भारतीय शब्दों को जगह दे रही है। ऑक्सफोर्ड, आत्मनिर्भरता, यानी ये सारी चीज़ें, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, ये सारे शब्दों को लगातार जगह दे रही है, और जिससे इस हिंदी भाषा का विश्व स्तर पर एक अपना स्थान बन रहा है। मित्रों, आपको बताते चलूं कि भारत, फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ भी सही लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है। ये है आपके हिंदी का जो है परचम। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का ही साधन नहीं है, बल्कि हर भारतीयों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। हिंदी का महत्व इस बात से पता चलता है कि दुनिया भर के 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। देखिए मित्रों, हिंदी का महत्व इस बात से पता चलता है, अमेरिका में लगभग 150 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। तो मित्रों, हिंदी में उच्चतर शोध के लिए भारत सरकार ने 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की। सरकार हिंदी में योगदान के लिए हर साल कई पुरस्कार प्रदान करती है। हिंदी का नाम पारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क, जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया गया था। ये भाषा संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा भी है। तो मित्रों, ये हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको पुनः देता हूं। अगली खबर मित्रों, 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी। बीएड वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मित्रों, ये प्राइमरी वालों के लिए नहीं है। 1 लाख जो शिक्षक भर्ती आएगी वो प्राइमरी वालों के लिए नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक नहीं आएगी वैकेंसी। देखिए, यहाँ पे जाहिर किया गया है, 1 से 5 तक। देखिए यहाँ पे
ये बात को स्पष्ट किया गया है। 1 से 5 तक के लिए नहीं आएगी वैकेंसी। तो ये बीएड वाले छात्रों के लिए ही है, बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए ही है। बीएड वाले विद्यार्थी के लिए 1 लाख वैकेंसी आ रही है। कक्षा 6 से 8 तक लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी। 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, ये बात है कि जो बिहार में डीएलएड होता है वहाँ पे इंटर बाद ही डीएलएड होता है। तो इंटर बाद डीएलएड होता है तो वहाँ पे जो है जूनियर वालों के लिए, जो जूनियर में वैकेंसी आती है वहाँ के लिए वैलिड हो सकते हैं। लेकिन जो 9 से 12 तक के रिक्त पद हैं और उनके लिए जो वैकेंसी है वो हो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ही होगी। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि जो यहाँ पे अहर्ता है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, वो हो, देखिए ये अहर्ता यहाँ पे दी गई है मित्रों, ये अहर्ता दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्नातक सीटीईटी या टीटी और बीएड या समकक्ष। देखिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए माध्यमिक में जो दी गई है वो स्नातक एसटीटी व बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। उच्च माध्यमिक में जो दी गई है वह स्नातकोत्तर होना चाहिए और एसटीटी व बीएड होना चाहिए। तो ये सारी वैकेंसी जो है बीएड वाले छात्रों के लिए ही निर्धारित की गई है। तो ये बीएड वालों अभ्यर्थियों के लिए जो निराशा भरी खबर लगातार आ रही थी, चाहे जिस प्रदेश के हों या अगर वहाँ की बिहार की एसटीटी पास किए हैं तो वो आराम से नौकरी पा सकते हैं। ये थी बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, महत्वपूर्ण न्यूज थी है मित्रों। पीएनपी ने नोटिस जारी कर दी है। कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज ने जो है विज्ञप्ति जारी कर दी है, कल एक नोटिस जारी की है। ये डीएलएड अभ्यर्थी यानी बीटीसी प्रशिक्षण 2023 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच और प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी दी गई है मित्रों। तो ये डीएलएड के लिए है। ये डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो 18 सितंबर से 20 सितंबर तक हैं वे एक रैंक से 20,000 रैंक तक भर सकते हैं। उनका संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि किस तारीख होगी और अभिलेखीय जांच जो होगी वो 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो इनकी जो है आप देख सकते हैं, इनकी जो है जारी कर दी गई है नोटिस पीएनपी की तरफ से। यहाँ पे बताया गया है कि आवेदित समस्त 3,36,572 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंक वेबसाइट पर जाकर के 12 सितंबर से प्रकाशित हो चुकी है। ये उनके लिए ही है। ये जाकर के कैसे कैसे विकल्प चुनना होगा, कैसे क्या होगा, मैं आपको बताते चलूँ। इनको अग्रिम कॉलेज के अग्रिम, देखिए मित्रों, कॉलेज के अग्रिम अलॉटमेंट शुल्क जो होगा वो 5,000 होगा। तो ये बात है, 5,000 भुगतान करना होगा तब उनकी काउंसलिंग होगी। अगली खबर है मित्रों, यही खबर यहाँ पे भी प्रकाशित की गई है। डीएलएड काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थी हिस्सा लेकर के भाग लेने का विकल्प चुन सकते हैं। जो अगली खबर है मित्रों, एसएससी में यूडीसी के 99 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग के ने अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी विभागीय परीक्षा 2018 और 19 के जरिए 99 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसी के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसएससी की वेबसाइट पर 3 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। ये है, ध्यान रखिएगा मित्रों, 3 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। ये भर्ती 5 विभागों में होगी और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पद काम करने वाले कर्मचारी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी 2 परीक्षाएं कराई जाएगी। रेलवे बोर्ड में यूडीसी के 16, सेना मुख्यालय में 69, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 1, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कैट में 10 और सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो में 3 पद रिक्त हैं। ये लेवल 4 के पद हैं। तो ये एसएससी के लिए थी, एसएससी वाले बच्चों के लिए खबर है थी मित्रों। स्कूलों के, यूपी के स्कूलों में पढ़ाई के घंटे घटेंगे।
देखिए मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटों की पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे एवं महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे की क्लास लगेगी। 2 शनिवार को अवकाश रहेगा। इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं का अधिकतम समय सीमा 45 से घटा करके 35 मिनट कर किया जाएगा, जबकि प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक लगेगी। राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेम के तहत ही स्कूलों में पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नई नियमावली लागू होने के बाद कक्षाओं का समय 35 मिनट का हो जाएगा। केवल प्रमुख विषयों के मसलन गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषयों से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे लगाने की स्तुति की गई है और साल में 10 दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र, ये भी है। तो ये बेसिक शिक्षा की खबर थी मित्रों। ज्योति मौर्य की कोर्ट से गुहार, सोशल मीडिया पर अब भी निशाना बना रहे लोग, जल्द सुनवाई करें। तो देखिए मित्रों, पति पत्नी तो एक हो गए, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं इस चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहूँगा कि इनकी बात को लेकर के न जाने कितने लोग अपनी बेटियों को और अपनी पत्नियों को पढ़ाना छोड़ दिए थे। कितने बच्चों का, कितनी महिलाओं का नुकसान हुआ होगा इनकी एक खबर से। तो लोगों को जो है कभी भी किसी दूसरे बात का तर्क नहीं देना चाहिए। अगर कभी भी किसी दूसरे की तर्क देते हैं तो वो मोटिवेशनल होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए, ना कि निगेटिव पॉइंट देखना चाहिए। देखिए, इनके निगेटिव पॉइंट से न जाने कितनी महिलाएं जो है पढ़ाना रोक दिया गया था। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। तो कभी भी किसी भी चीज़ का यदि उदाहरण दिया जाए तो उदाहरण निगेटिव ना हो करके पॉजिटिव थिंकिंग में होनी चाहिए, ना कि जो है निगेटिव होना चाहिए। तो ये तो दोनों लोग एक हो गए, लेकिन न जाने कितने लोगों का इनके प्रसंग में न जाने कितनी महिलाओं और बेटियों का जो है नुकसान हुआ है। वैदिक गणित से चुटकियों में हल करेंगे सवाल। और मित्रों, आपको बताता चलूं, छात्रवृत्ति के लिए 18 तक करें आवेदन। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 24-25 के लिए वेबसाइट 18 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। मनोविज्ञान शाला की निदेशक उषा चंद्रा ने बताया कि वर्तमान सत्र में राज्य के एडेड या परिषदीय स्कूलों में कक्षा 8 से अध्ययनरत विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उसके परिवार की सालाना आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेधावियों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिमाह 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये था आज के लिए मुख्य समाचार मित्रों। आपको और बताते चलूँ, यूपी SSSC ने कल लगातार 4 नोटिस जारी किया है। इसमें से हम कुछ पेपर चर्चा कर लेते हैं जो लेखपाल मुख्य परीक्षा की है। लेखपाल मुख्य परीक्षा की जो DB यानी डॉक्यूमेंट चेकअप होगा, वो उसके लिए जो है इन्होंने निर्धारित समय कर दिया है 19 सितंबर से लेकर के ये यहाँ पे जो है 19 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों की संख्या को एक तरीके से बुलाएंगे। 350 अभ्यर्थी एक पाली में बुलाए जा रहे हैं। तो ये खबर थी कल जो है 13 सितंबर को जारी कर दिया था यूपी SSSC ने। आप इनको देख सकते हैं। देखिए, जो लेखपाल के लिए जारी किया था ये जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए भी इन्होंने जारी कर दिया है। इनका सिलेबस जारी कर दिया है और भी 2 नोटिस जारी कर दिए गए हैं जो तरह तरह की थी। तो मित्रों, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं बस इतनी सी जानकारी थी। यदि ये शैक्षिक जगत की जानकारियाँ, सूचनाएं आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।